Today we are going to learn one of the most important topic, preposition in English grammar. So let's start. Preposition. Preposition is word that show the relation between a noun or pronoun and words in a sentences. Preposition एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है किसी दूसरे वर्ड से सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल. किताब मेज पर है. Here the word on tells the relation between book and table. That's why we use on preposition. Types of preposition. Preposition के प्रकार. There are 6 type of preposition. First, preposition of time. Second, prepositions of place. Third, prepositions of direction or movement. Fourth, prepositions of agent or instrument. Fifth, prepositions of reason or purpose. Sixth, preposition of condition or contrast. Let's understand each one by one with example. Preposition of time means समय बताने वाला. This preposition tells us when something happens, यानी कब कुछ होता है. At पर के समय. We use at for a specific time. At का यूज़ हम किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, I wake up at 6 o'clock. मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ. On preposition means के दिन या तारीख को. We use on preposition for days or dates. My exam is on Monday. मेरा एग्ज़ाम मंडे को है. इन प्रीपोजिशन का यूज़ में या के दौरान किया जाता है. फॉर मंथ, ईयर्स और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आई वॉज बॉर्न इन 2003. मैं 2003 में पैदा हुई. बिफोर यूज़ से पहले. बिफोर प्रीपोजिशन का यूज़ से पहले किया जाता है. यूज़ इट फॉर समथिंग दैट हैपन अर्लियर. आई रीच्ड बिफोर 8 o'clock. मैं 8 बजे से पहले पहुंची. आफ्टर मीन के बाद. यूज़ इट फॉर समथिंग दैट हैपन्स लेटर. वी वेंट होम आफ्टर लंच. हम लंच के बाद घर गए. ड्यूरिंग मीन के दौरान. इट शोज समथिंग हैपनिंग इन अ पीरियड. आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी. मैं मूवी के दौरान सो गई. सीन्स मीन से या तब से. Use it to show the starting point of time. I have lived here since 2010. मैं 2010 से यहाँ रह रही हूँ. Next, for mean के लिए या तक. It shows how long something continues. I studied for a 2 hour. मैं 2 घंटे से पढ़ी. Until से तक. Use it for beginning and ending time. The shop is open from 9 to 5. दुकान 9 to 5 खुली हुई रहती है. Preposition of place means that स्थान बताने वाले. This preposition tells us where something or someone यानी कहाँ है. For example, on. On mean पर. On a surface. The book is on the table. किताब मेज पर है. In मीन में. इनसाइड एन एरिया और स्पेस. शी इज़ इन द रूम. वह कमरे में है. एट मीन पर या पास में. एग्जैक्ट पॉइंट. इज़ वेटिंग एट द डोर. वह दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा है. अंडर मीन के नीचे. इट्स लोअर पोजिशन. द कैट इज़ अंडर द चेयर. बिल्ली कुर्सी के नीचे है. अबव. अबव मीन के ऊपर. हायर देन समथिंग. द क्लाउड्स आर अबव अस. बादल हमारे ऊपर है. बिटवीन मीन के बीच. बिटवीन का यूज़ तब किया जाता है जब दो चीज़ के बीच की बात की जाती है. बिटवीन मीन 2 थिंग्स. द बॉल इज़ बिटवीन 2 चेयर्स. अमंग का यूज़ तब किया जाता है जब 2 से ज़्यादा रहता है. शी इज़ पॉपुलर अमंग फ्रेंड्स. वह दोस्तों में लोकप्रिय है. बिहाइंड मीन के पीछे. एट द बैक. द गार्डन इज़ बिहाइंड द हाउस. बगीचा घर के पीछे है. इन फ्रंट ऑफ.
मीन के सामने. एट द फ्रंट. ए कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. मेरे घर के सामने एक कार खड़ी है. प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, दिशा बताने वाले. दिस प्रेपोजिशन शो मूवमेंट, यानी कोई कहाँ जा रहा है ये शो करता है. ओके. टू मीन की ओर. ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया. इनटू मीन के अंदर. द डॉग रेन इनटू द रूम, कुत्ता कमरे के अंदर भाग गया. आउट ऑफ. आउट ऑफ मीन के बाहर. शी केम आउट ऑफ द किचन, वह रसोई से बाहर आ गई. अप मीन ऊपर की ओर. ही क्लिम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया. डाउन मीन होता है नीचे की ओर. द बॉय रेन डाउन द हिल, लड़का पहाड़ी से नीचे भागा. एक्रॉस मीन के पार. दे वॉक्ड एक्रॉस द ब्रिज, वे पुल के पार चले गए. थ्रू मीन होता है के बीच में से, के बीच से. द रोड पासेस थ्रू द फॉरेस्ट, सड़क जंगल के बीच से गुजरती है. प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट, इंस्ट्रूमेंट, कर्ता या साधन बताने वाला. इसका मीन होता है बाय. फर्स्ट बाय. बाय मीन होता है द्वारा. शोज द डोर ऑफ एक्शन. द लेटर वॉज रिटन बाय राम, चिट्ठी राम द्वारा लिखी गई है. यूज़ ऑफ विथ. फर्स्ट यूज़ विथ के साथ. जब हम किसी पर्सन के साथ होने की बात करते हैं तब विथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ गया. यहाँ विथ बताता है कि हम अकेले नहीं गए, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था. एक और एग्ज़ाम्पल, शी इज़ टॉकिंग विथ हर टीचर, वह अपने टीचर के साथ बात कर रही है. सो जब भी के साथ बोलना हो विथ यूज़ किया जाता है. सेकेंड, यूज़ ऑफ विथ. से या द्वारा. जब कोई काम किसी चीज़ से होता है तो विथ का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, उसने चाकू से सेब काटा. यहाँ नाइफ एक टूल है और विथ बताता है काम किस चीज़ से हुआ. एक और एग्ज़ाम्पल, शी इज़ राइटिंग विथ अ पेन, वह कलम से लिख रही है. सो जब भी टूल या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हो विथ लगाते हैं. इज़ इट टू रिमेंबर. विथ के साथ प्यूपल के लिए. विथ से टूल के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्टडी विथ माई सिस्टर. ही ओपन्ड द डोर विथ अ की. बाय और विथ में डिफरेंस क्या होता है? बाय बताता है किसने काम किया, विथ बताता है किस चीज़ से काम हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल, द लेटर वॉज रिटन बाय राम, किसने? राम ने. लेटर किसके द्वारा लिखा गया? राम के द्वारा लिखा गया. तो यहाँ पर बाय का यूज़ किया जाएगा. द लेटर वॉज रिटन विथ अ पेन, किससे लिखा गया? कलम से लिखा गया. लेटर कलम द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर विथ का यूज़ किया जाएगा. इन शॉर्ट, विथ का मतलब होता है के साथ, जब किसी के भी साथ होते हैं मीन्स. और से जब टूल या चीज़ का यूज़ किया जाता है तब विथ का यूज़ किया जाता है. शोज द डोर ऑफ एक्शन. द लेटर वॉज रिटन बाय राम, चिट्ठी राम द्वारा लिखी गई है. पर्पस, कारण या उद्देश्य बताने वाले हैं. फॉर मीन के लिए. पर्पस, कोई पर्पस रहता है इसलिए फॉर का यूज़ किया जाता है. दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, यह तोहफा तुम्हारे लिए है. बिकॉज ऑफ मीन के कारण. रीज़न, वी स्टे होम बिकॉज ऑफ ट्रेन, हम बारिश के कारण घर में रहें. प्रेपोजिशन ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, रिलेशन, मीन्स शर्त या विरोध बताने वाले. विथ मीन्स होता है के साथ. टुगेदरनेस. आई वेंट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त के साथ गया. विथआउट मीन के बिना. अब्सेंस. आई कांट ड्रिंक टी विथआउट शुगर, मैं बिना शक्कर की चाय नहीं पी सकती. अगेंस्ट. अगेंस्ट मीन होता है के विरुद्ध. इट्स अपोजिट. ही फॉट अगेंस्ट अ एनिमी, उसने दुश्मन के कारण लड़ाई की.
So friends, these were all the types of preposition: time, place, direction, agent, reason and condition.